खाने दो यार, ये इसने चीज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ हो रहा था और मैं जल्दी जल्दी ऑफ़िस के लिए निकल रही थी, लेट हो गई थी। अक्सर मैं जूते लिफ्ट के पास आकर पहनती हूँ जब लेट हो जाती हूँ। ऑफ़िस से फ़ारिग होकर मैंने तबर्रुक लिया। अम्मी के घर रात को मजलिस थी, 21वीं की शब थी, मौला अली की शहादत के सिलसिले में मजलिस थी। तो बस मैंने आज इफ्तारी बहुत हल्की फुल्की सी की, क्योंकि मजलिस के बाद अम्मी ने न्याज का एहतमाम किया हुआ था। तो घर में हल्की सी मैंने चना चाट बना ली थी, ताकि ज़्यादा कुछ खाऊं नहीं और फिर तबर्रुक में वहीं अम्मी के घर खाऊं। इफ़्तार के बाद टाइम थोड़ा कम होता है, तो मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए थे और फिर इफ़्तारी करी। और उसके बाद सोचा कि तबर्रुक भी घर से ही पैक कर लेती हूँ, क्योंकि जब अम्मी के यहाँ जाऊँगी तो ऑब्वियसली मजलिस का टाइम स्टार्ट हो चुका होगा, तभी काम नहीं हो पाएगा। अम्मी ने तो तबर्रुक लिया ही था, मगर ये मैंने अपनी तरफ से किया था ताकि मेरा भी हिस्सा डल जाए। अम्मी के जब हम पहुँचे तो माशाल्लाह फ़र्श अज़ा ऑलरेडी बिछा हुआ था। फिर मैंने शानज़े को तबर्रुक दिया ताकि वो एक तरफ लगा दे। इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और मैं अक्सर ये काम शानज़े से ही करवाती हूँ, ताकि उसे ये करने में अच्छा लगे और बड़े होकर वो भी इन चीज़ों को वैसे ही फ़ॉलो करे जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया और हम फ़ॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ें वैसे तो चाहें हम खुद भी कर सकते हैं, मगर बच्चों से कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो और वो भी उसी तरह फॉलो करें जैसे आज तक आप फॉलो करते आए हैं। हाँ भाई, स्टार्ट कर दिया। सूरह फातिर फातिर की तिलावत करने वालों को जन्नत के कौन से 3 एक्चुअली यहाँ हम एक क्विज़ कर रहे थे, बारगाह की तरफ से आया हुआ था ऑनलाइन, तो वो हम फिल कर रहे थे। अम्मी ने कहा पहले कर लो और फिर उसके बाद मजलिस स्टार्ट करते हैं। तो बस अब मजलिस का आगाज़ होने लगा था। हमने ये मजलिस आपस में ही रखी थी, हम अक्सर आपस में ही रखते हैं। अगर आप सब ने मेरे लास्ट ईयर के मुहर्रम के व्लॉग्स फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे घर में जितनी भी मजलिस होती है बस वो आपस में ही होती हैं। नमाज में जालिम ने रोज़ादार। ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लादादात कमेंट्स आई थी जिसमें सब ने मुझसे ये कहा था कि प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा हमसे पूरी रूटीन। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वरना तो मैं सोच रही थी शॉर्ट्स बना दूँ, मगर आप लोगों के इतना इसरार पर मैंने इसका पूरा व्लॉग बनाया ताकि आप लोग भी देख सकें कि यहाँ रहने वाले किस तरह फॉलो करते हैं। गो डिस्ट्रीब्यूट तबर्रुक। पता है टपरी करती है। Now give this again to baby, Manha and Tatirana. And this is Tatirana. Give. Give. This is yours. This 2 years. Yeah. Everybody is done. न्याज में मम्मा ने रोटी और कोरमा रखा था और कोरमा बहुत ही लजीज बनाया था। एक तो कहते हैं ना कि मजलिस या कोई भी मिलाद इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो ऑलरेडी टेस्ट ज़्यादा आ जाता है, ख़ुद ब खुद अल्लाह उसमें बरकत भी डाल देता है और उसमें टेस्ट भी एक अलग तरीके का डेवलप हो जाता है। मुझे अक्सर लोग ये कमेंट्स करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से, कि जब हम आपके घर में ये सब चीज़ें देखते हैं तो हम अपने घर की यादें ताज़ा कर लेते हैं, हम ये सारी चीज़ें रिलेट करते हैं, हम भी ऐसे ही करते थे। ये सब पढ़ के मुझे इतनी खुशी होती है कि आपको ये सब देखकर अच्छा लगता है और आप लोगों की घर की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं।
ये झालर इसकी ना अंदर की तरफ कर खाना लो ना सब। I have something fancy black for this year. Habibi, this is Ajman and this. अभी रोटियां वैसे तो अम्मी तबर्रुक बांटती भी हैं मगर वहीं खिलाती भी हैं। जाहिर सी बात है, घर के लोग होते हैं तो ऑब्वियसली वो सब अपने घर घर जाके तो खाने से रहे। यहाँ मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है। ये दूसरा दिन था और आज इमाम बारगाह में मजलिस थी, तो बस पहले हम अम्मी के यहाँ गए, वहाँ इफ्तार करी और उसके बाद हम लोग सब मजलिस के लिए निकल गए थे। तो कितना लगा गई तार बस बेचारी ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار मजलिस के बाद अमाल भी हुए थे जो कि हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह करे और फिर हमें तबर्रुक भी मिला सहरी के लिए। उसी से आकर हमने अपनी सहरी करी। इस नोट पर मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि आप सब की जायज़ हाजात अल्लाह पूरी करे और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Ali.